अम्मा नहीं बेटा, बेटा दीदी को बोलो वो उनको देख लेंगी। अपने मन, बुद्धि, सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स को बाह्य दुनिया से पूरी तरह से समेटकर उन्हें ऑर्डर देते हुए, जैसा बाबा ने कल कहा, आपके सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स आपके ऑर्डर प्रमाण चले। तो उन्हें भी अभी तक नीचे की दुनिया में भागने का बहुत अच्छा अभ्यास है, तो उन्हें समेट कर बाबा के पास अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से सूक्ष्म कर लें। अति सूक्ष्म, जो इस बाहर की ड्रामा से बिल्कुल मुक्त है। वो जान सब कुछ रहा है, उसे यहाँ की सारी गतिविधि का पूर्ण रूप से आभास है। फिर भी वो खुद को समेट यहाँ के इमोशंस, यहाँ की फीलिंग्स, यहाँ की सारी गतिविधि से पूर्णतः मुक्त। महसूस करते हैं बाप दादा जो सूक्ष्म में है, जो अति 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 सूक्ष्म है, पर इस पल पूरे ड्रामा को बहुत महीनता से देख रहे, समझ रहे और उसे पूर्ण परिवर्तन करने में जुटे हुए। तो वो कारोबार कैसे हो रहा और उस कारोबार का हिस्सा हम कैसे बन सकते, उसमें उनका राइट हैंड, उनका दिल, उनकी आंख, उनकी पूरा अंग हम कैसे बन सकते। आज 10 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे,
तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। अद्वैत मत का अर्थ क्या निकला बुद्धि से? क्या समझ आया? अद्वैत मत क्या है? हम्म अद्वैत मत क्या है? ओम शांति। मुझे सुबह ऐसा लगा जो अभी भी मेरे मन में ड्रामा के प्रति द्वैत आ रहा है या किसी के प्रति भी, तो वो ही उसको अब दूर करना है, फरिश्ता स्वरूप में जो दिख रहा है अभी भी फरिश्ता। हम्म जब न्यारे होके बैठते हैं, कोई भी कर्म हो रहा है उसमें भी कई बार अभी सूक्ष्म में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये हम्म द्वैत को अब द्वैतता यानी दो। दो, हाँ, दो जिसमें बातें मन में आ रही है ना, डुअलिटी इसने ना ऐसे हो। बोला, फिर ये भी लगता है कि अच्छा ये तो ड्रामा है। तो हम्म पर सिर्फ ड्रामा ही याद रहे ना। हम्म। अभी भी जो अंदर का द्वंद है, अंदर जो डुअलिटी है, राइट रॉन्ग, गुड बैड, है ना? तो उस मत को बाबा क्या करता है? बाबा उसी मत को चेंज करने का हमें ज्ञान देता है। ओम और शांति। वही ओम शांति। मेरे ही थॉट चलते हैं ना अंदर, कि हम्म अंदर हाँ ना के मेरे ही अंदर दो मत चल रहे हैं अभी हम्म तो। हम्म। पर ये मैं कौन? मेरा जो ये बोला कि मेरे अंदर दो मत चल रहे हैं, ये कौन है? हम्म मैं राजेश हूँ। हम्म। मैं ये सिर्फ एक जितनी आत्मा हूँ। इसको छोड़ के कभी मैं माँ बन जाती हूँ, कभी क्या बन जाती हूँ, कभी क्या बन जाती हूँ, बहुत सारे द्वंद्वों में आ जाती हूँ ना। इसमें भी दो चल रही है ना, आत्मा शरीर, आत्मा शरीर। हम्म हम्म। इसमें भी दो चल रहे हैं। बाबा हमें क्या कर रहा है? धीरे 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 पढ़ा पढ़ा करके एक मत में ला रहा कि मैं और कुछ हूं ही नहीं सिवाय आत्मा के। मैं कुछ हूं ही नहीं सिवाय सुख के। अब द्वंद किसका हो रहा बताओ? हमें ये बता रहा बाबा, हम सुन भी रहे, हम समझ भी रहे, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर कल दिक्कत वाले क्वेश्चन से हो गया ना दीदी, कि स्मृति और स्मृति का खेल क्यों है, मतलब आज से रिलेटेड हो गया वही, हम्म कि दिक्कत कहाँ आ रही है ना? दिक्कत तो यही है ना, नीचे फिर चले जाते हैं देखने, तो दिक्कत आ रही है। अगर उसी में बैठे रहे कि यही सुख है, सुख बाबा दे रहा है, यही सुख है, तो फिर उसमें जब सुख में बैठे भी हैं पर सामने कुछ हो रहा है, दिख रहा है, हम्म, तो वो जो द्वंद आ रहा है। हम्म, चुप भी है कि नहीं बोलना है कुछ भी, मतलब ड्रामा है, पर अंदर जो चल रहा है कि एक छोटी सी बात ही है, टमाटर तुम्हारे घर में होते नहीं है, चटनी नहीं बन पा जैसे, मतलब एक छोटा सा भी एक, हम्म, तो वो मतलब ऐसा लगा ना कि यार मैंने कुछ बोलना भी नहीं और फिर भी सब कुछ तो है, फिर भी बोल रहे हैं बड़े, तो मतलब थोड़ा सा जैसे एक प्रैक्टिकल ऐसी एग्जांपल है। अभी मेरी बता, कह रही तेरी तो सब्जी में टमाटर खत्म हो जाते हैं, टमाटर में जो चटनी बनाती। हम्म। मुझे लगा मैं चुप होके ऊपर आ गई, मुरली का टाइम हो रहा तो ये जो चुप है, ये बस अभी डुअलिटी बची हुई है। था। हाँ यही डुअलिटी था। मैं जो चुप हूँ वो मैं सही चुप हूँ कि गलत चुप हूँ, और मैं कितना चुप रहा हूँ, ये डुअलिटी बची हुई है। अब अगर मुझे ये पता चल रहा है कि चुप में कंप्लीट सुख है, पर मैं अभी उस सुख को अनुभव नहीं कर पा रही, दिस इज द डुअलिटी राइट नाउ। जो हम सुन रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो अभी एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा। अभी उस एक्सपीरियंस में आने में बहुत घबराहट है कि वो एक्सपीरियंस हो तो रहा नहीं है, होगा भी कि नहीं होगा, और सही है कि नहीं है। मेरा ये चुप एकदम इसी घटना पर ही उठाते हैं। ये चुप सही है या गलत है? पहला। दूसरा,
कितना ये चुप रहना है? तीसरा, कब तक इतना चुप रहना है? चौथा, इस चुप में जो सुख आप बाबा कह रहे हैं, वो सुख मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अब जब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है, तो मैं मान कैसे लूं कि इस चुप में सुख है? इसी पल ये जो घटना घटी, इसमें मेरे को सुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं हुई चुप होने के बाद, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अब ये जो एक्सपीरियंस चला गया कि देखा चुप तो थे पर अंदर अनुभव सुख का नहीं हुआ, ये भी तो एक्सपीरियंस जा रहा है। और ये क्या कर देता है, जो कल वाले क्वेश्चन का आंसर है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसलिए अब मेरा उस पर बिलीफ नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे वो खींचता नहीं है, वो चुप मुझे खींचता नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है चुप का। मतलब कोई नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं है मेरे पास चुप के, कि चुप में सुख है, चुप में सुख है। ये अभी तक फॉर्मूला फुल्ली सिद्ध नहीं हुआ है। और चूंकि वो एक्सपीरियंस में अभी तक पूरी तरह नहीं आया, 100% नहीं आया है, इसलिए भूलना आसान हो जाता है। और बोल के मैंने काम करा लिया, वो बहुत इजी था, वो हो जाता है, वो एक्सपीरियंस स्ट्रांग है। मैं चुप रह के काम कैसे कराऊं? और बाबा हमें यही सिखा रहा है कि बच्चों तुम सिर्फ चुप रहो, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रांग करो, सारे काम हो जाएंगे। ये एक्सपीरियंस हमारे पास कम है। तो जो कल का क्वेश्चन था, जिसका आंसर ढूंढने के लिए बाबा ने कहा, वो यही समझ आया, मेरे पास एक्सपीरियंस अनुभव की बहुत कमी है। मेरे पास बोलने के अनुभव ज्यादा हैं कि बोला और काम हुआ, और चुप रहा और काम हुआ, मैंने सिर्फ सूक्ष्म में कहा और वो काम हो गया, वो एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत कम है। और कई इस बार ये भी तो लगता है सुना, मैं उसके आगे तो नहीं, उस आत्मा के आगे तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर नहीं, अंदर बोला। अंदर तो सभी बोल लिया ना, बात हाँ बन अंदर तो, हाँ अंदर तो सभी इक्वल टू बोला। टाइम, तो कोई फर्क हाँ नहीं, उस चुप हाँ, का कोई फायदा नहीं, वही ना, उस चुप का कोई फायदा नहीं है ना, कोई वही फायदा तो। फिर उसको, फिर थोड़ी देर बाद, नहीं ये ड्रामा है, अच्छा मेरा तो मुरली का टाइम हो रहा है, मैं ऊपर जा रही हूँ, नहीं। जैसे मतलब। आपने उसको सप्रेस कर दिया, किनारे, हाँ इट इज हाँ, सप्रेशन, वो सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व नहीं हुआ, सही। जो अब पढ़ाई सामने दिख रही है, जिसको मैं अब बहुत अपने लाइफ, अपने उसमें टारगेट में रख रही हूँ, हाँ, मेरे चुप के एक्सपीरियंसेस बहुत होने चाहिए, कंचन क्या कह रही है? है ना? अगर वो एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, तो मैं सफल नहीं होंगी, मैं बहुत जल्दी टूट जाऊंगी, बहुत जल्दी हम लोग का टूटने का पार्ट आ जाएगा, कि हम टूट रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा, बाबा बस हो गया, अब इससे ज्यादा चुप नहीं रह पा रहे, इससे ज्यादा सह नहीं पा रहे, इससे ज्यादा समा नहीं पा रहे। बहुतों का शायद ये पार्ट शुरू भी हो चुका होगा, जो बहुत पुराने ज्ञान में चल रहे हैं, उनका ये पार्ट शायद शुरू भी हो गया कि बाबा बस हो गया, कितना चुप रहे हैं, क्योंकि चुप के एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। चुप में सुख, चुप में शांति, चुप में प्रेम, चुप में सॉल्विंग, इसके एक्सपीरियंसेस नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस बढ़ाने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट
लोगों की पकड़ में आ रहा है या सिर्फ मेरी पकड़ में आ रहा है? ट्रुथफुली बताइए। आपके मंथन अनुसार क्या लगता? ये डिफरेंस क्यों है? ये मेरा मंथन था कि मुझे लगा मेरे पास एक्सपीरियंसेस की कमी है, इसलिए शायद मैं टिकती नहीं उसमें। ओम शांति दीदी, सही कह रहे हो। मेरा भी यही अनुभव है। तभी हम फिर चित्रों में फंस पड़ते हैं, फिर वो चित्र को छोड़ देते हैं, वन से फिर निकल आते हैं। तो इसके लिए क्या दीदी विधि अपनाएं? वही एक्सपीरियंस लग रहा है, बहुत है। बिल्कुल। नहीं, इतना पुराना संस्कार है ना बोलने का, मुझे तो यही लगता है। नहीं, बोलने का संस्कार देखो, मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम्म। मान लो कि आपको एक नॉर्मल कपड़े जैसे पहनने की आदत रही, सपोजिंगली आपको कॉटन पहनने की आदत रही है, ठीक है। आप जिंदगी भर कॉटन पहने हो, कंफर्टेबल रहे हो, कुछ भी रहा, अब आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है किसी नई जगह पर जहां आपको हमेशा वुलन ही पहनना है, नहीं पहन सकते आप कॉटन वहां पे। अब जैसी ही वो स्थिति आती है कि हाँ, हम ठंडक में आ गए और अब ठंडक कॉटन से नहीं जा रही है, तो हम ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं ना वुलन में। ऐसा तो नहीं कि उसके लिए बड़ा अभ्यास, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ये, क्योंकि इमीडिएटली हमें एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने जैसे ही वुलन पहना, मुझे जो ठंड लग रही थी वो ठीक हो गई, तो हम तो तुरंत शिफ्ट हो गए ना कॉटन से वुलन में। जी जी जी। हाँ, ठीक, उसमें तो टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगा ना, क्योंकि मेरे सर्दी पास आती है तो तुरंत स्वेटर पहनते, टाइम तो नहीं लगा ना उसमें। कहाँ टाइम लगा। वो ऐसे माइंड में सेट है ना। यस, माइंड में नहीं, एक्सपीरियंस हो गया ना, बॉडी हाँ और दीदी दूसरा ये भी तो है ना कि वो शरीर की बात है कि शरीर को ठंड लग रही है, यहाँ आत्माओं को समझाने की बात है, यहाँ आत्मा में घुसने की बात है ना, नहीं तो कि अरे, चुप रहना है बिल्कुल। कपड़ा कौन पहन रहा है? आत्मा को ही तो एक्सपीरियंस, शरीर को थोड़ी कोई एक्सपीरियंस होता है। शरीर तो मुर्दा है, आत्मा अंदर बैठी है तो उसके वही चीज है, अंदर। हाँ वही ऐसे चीज तो नहीं, है। इसमें स्वयं को समझाना पड़ेगा बार बार। हम्म, यहाँ सब। एक्सपीरियंस की कमी है, और एक्सपीरियंस की कमी इसलिए है क्योंकि अभ्यास की कमी है, अभ्यास की कमी इसलिए है क्योंकि अभी उसको हमने प्रायोरिटी में नहीं रखा है। जी, हाँ हम सही बात है। चीजों को, हम अपने अभ्यास को प्रायोरिटी में नहीं रख रहे। नहीं रख रहे, सही कह रहे। अब अगर जब छूट हमारा जाता है तो इतना फिर वो नहीं होता कि अरे आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, जैसे हाँ सही कह रहे हो। अब जब हमारा एक्सपीरियंस कमी है, अभ्यास की कमी है, तो फिर हमें कहाँ, अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा मन भी नहीं लग रहा उसको करने में। अब जैसे थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे बाबा रोज कहता है रोज सेंटर, अगर रह भी जाता है तो इतना मतलब वो नहीं लगता ना कि रह गया, कोई बात नहीं। ये वही प्रायोरिटी की कमी है किसी भी चीज। से पहले दीदी ये रियलाइज ही नहीं हुआ, असल बात तो यही है। फिर हम्म। रियलाइज होगा तब ये सारा चेंज होगा। और बाबा अब भी तो रियलाइज, अब पढ़ाई आपने पढ़ा रियलाइज रहा था। करवा दिया तो अब बहुत से बच्चे इस बात पे गौर करेंगे। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। कि हम अभी तक जो अद्वैत मत बाबा की मिल रही है, जिसमें जैसे अभी आत्मा ने बहुत अच्छी बात बोली कि दो चीजें अब क्या रही है, शरीर और आत्मा, हम उससे भी फ्री हो जाएं। अब हमें शरीर की चीजें का एक्सपीरियंस ही खत्म हो गया, मुझे आत्म अनुभूति इतनी हो गई है कि मैं शरीर आत्मा से भी मुक्त, मैं एक पर आ गई हूँ कि मैं आत्मा ही हूँ। आई एम फ्लडेड, आई एम फुल विद दिस एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस कैसे पक्का होगा? जब मेरा अभ्यास बहुत होगा। मेरा अभ्यास कब बहुत होगा? जब मैं उसको टाइम दूंगी। मैं वॉक पर टाइम देती हूँ, मैं अपने डाइट पे टाइम देती हूँ, मैं अपने एक्सरसाइजेस पे टाइम देती हूँ, तो पतली हो जाती हूँ ना। मेरे सारे पैरामीटर सही आ जाते हैं ना, सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं ना, क्योंकि हमने उसको 3-4 घंटे दिए कि नहीं, अब वेट को ठीक करना है, अब अपने वेट को कंट्रोल करना है। तो ये जो मन और बुद्धि पर इतना वेट पड़ा हुआ है एक्सपीरियंसेस का, बॉडी एक्सपीरियंसेस का, उस वेट को हटाने के लिए मुझे आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस से मेरी वो अनुभूति बढ़ जाएगी कि आत्मा रूप में, साइलेंस रूप में सारे काम हो रहे, कितने बढ़िया। और अब वो एक्सपीरियंसेस जब आने लगेंगे, अब मेरे सारे सॉल्विंग्स आने लगेंगे, मेरे सारी
अंदर के द्वंद खत्म हो जाएंगे। मैं ड्रामा के साथ एकदम सरल, सहज, शांत हो जाऊंगी। मेरा ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर मुझे थोड़ी कोई याद दिलाएगा बार बार, सुनो आत्मा बनो, आत्मा बनो, आत्मा याद करो, आत्मा याद करो। फिर कोई मुझे याद नहीं कराएगा। किसी को नहीं जरूरत पड़ी, भावों को भी जरूरत नहीं पड़ी। कर्मातीत अवस्था। कर्म अपनी जगह हो रहा है, मैं उससे बिल्कुल अतीत हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा। जैसे अभी ये परेशानी है ना, ये अभी हर एक के अंदर देखो, सबके अंदर का टेंशन दिखाई दे रहा है। हर एक के अंदर ये दुविधा है। शरीर में आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा बाबा। याद तो शरीर ही है। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? रावण ने सभी को शापित कर दिया, इसलिए सभी दुखी बने। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते। अब यहाँ पूज्य और पुजारी का डिफरेंस क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ पूज्य? अब जहां आप खड़े हो, ज्ञान के जिस पड़ाव पे, जहां आप एकदम सूक्ष्म में ज्ञान को समझ रहे हो, तो वहां पूज्य और पुजारी का अर्थ क्या समझ आ रहा? हम्म यहाँ पूज्य और पुजारी का अर्थ क्या समझ आ रहा? बोले, पूज्य यानी क्या और पुजारी यानी क्या? हम्म दीपात्मा, व्हाट इज पूज्य एंड व्हाट इज पुजारी? दीदी जैसे अपने आप को, जैसे हम जब हम भू भू करते रहते हैं सत्य ज्ञान में, तो फिर भी थोड़ा सा इजी हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो ये मैं खुद अपने स्वमान में मैं पूज्य होती हूँ। पर जहां ही मैं रोल आइडेंटिटी इसमें चली जा रही हूँ या ड्रामा के किसी सीन में, तो मैं फिर अपने सत्य स्वरूप की मैं ही हूँ उसको छोड़ करके फिर मैं अपने जो झूठ है उसकी फिर पूजा करने लग पड़ती हूँ, बार बार उसी का ही चिंतन। ओके, और क्या जब बता? मेरे अंदर जो अभी जैसे संकल्प चले तो उसके में घुस गई, तो वो मैं पुजारी बन गई। व्हेन आई एम टोटली डिपेंडेंट, मैं अपने किसी भी स्वभाव, किसी भी संस्कार, किसी भी रिश्ते, किसी भी आइडेंटिटी पर अगर डिपेंडेंट हूँ अभी भी, हम्म डिपेंडेंट होना यानी पुजारी हो जाना, हम्म इंडिपेंडेंट हो जाना यानी पूज्य हो जाना। अब जब मैं किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं, किसी इमोशन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी फीलिंग, अभी कोई इमोशन ही मुझे खा जाता है कभी आकर, कभी मेरी हाँ फीलिंग्स आके मुझे खा जाती हैं, कभी कोई मेरी आइडेंटिटी आके खा जाती है, कभी अच्छा बुरा आके खा जाता है, कभी पाप पुण्य बैठ के खा जाता है, कोई भी चीज मुझे बड़ी आराम से खा लेती है। हम्म तब मैं हूँ पुजारी। और जब मैं कोई भी चीज मुझे नहीं, मेरी मेरी स्थिति, मेरी स्थिरता को, स्थिति को भी नहीं बोलूंगी, स्थिरता को, अचल अडोल स्टेबिलिटी को, जब मेरे, मैं आत्मा, मेरे अंदर के जो इमोशंस है, मेरे अंदर की जो लहरें हैं, मेरे अंदर के जो वाइब्रेशंस हैं, वो एकदम स्टेबल हैं, यूनिफॉर्म, बिल्कुल इक्वल टू बाबा, देन आई एम पूज्य। मुझे कुछ भी मेरी आ, मेरे अंदर की वाइब्रेशन, मेरी स्टेबिलिटी को कोई हिला नहीं रहा, दैट इज पूज्य। और जब जब कुछ कुछ भी आकर मुझे हिला डुला के चला जा रहा, दैट इज पुजारी। डिपेंडेंट हूं मैं।
ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाल में जब आते हो, देखते हो पहले भाई बहन बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए, कहते ही हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। दिस इज पूज्य। जीवन में है, पूरी तरह से ड्रामा के साथ हैं, ड्रामा में मौजूद हैं, पर ड्रामा के हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म फीलिंग से, इमोशन से, अप से डाउन से, सही से गलत से हम पूरी तरह मुक्त हैं। बंधा जीवन मुझे बांध के नहीं चल रहा, कुछ भी मेरे को नहीं बांधता, मैं मुक्त। अभी जीवन बंद है। सभी बाप को याद करते कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल कल बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम माता पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं गाते, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। गाने से नहीं मिलेगा। हम्म? गाने से नहीं मिलेगा। गाने से यानी बोलने से, में आत्मा में आत्मा में आत्मा एक्सपीरियंस से मिलेगा। कल्प कल्प आप आते हैं ना, इस पल वो आए हुए हैं, निराकार है। मैं आकार में नहीं ढूंढ सकती उनको। कहाँ है? इसी पल यहीं। कितनी प्यारी बाबा की लाइन, अभी अभी आओ। कोई बाबा ने उस समय क्लॉज लगाया ये कर लो फिर आओ? अभी अभी आओ, इतना नजदीक है बाबा। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सत्युग कब था किसी को पता नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी, त्रेता की, द्वापर कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना ही नहीं संभल रहा, इतना ही बोझ अब धरती नहीं उठा पा रही। अगर आप लोग साइंस के कुछ भी थोड़े बहुत ज्ञान रख रहे हो, तो आई थिंक आप लोगों में से कुछ बच्चों को ये बात पता होगा कि धरती अब बोझ नहीं ले पा रही, धंस रही है। देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ ये चीज, वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के ज्योग्राफी के जो पूरे साइंटिस्ट होते हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट होते हैं, वो सब ये बात बता रहे हैं, धरती बोझ नहीं ले पा रही। धरती धंस रही, पानी बढ़ रहा, ग्लेशियर्स पिघल रहे, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ ह्यूमन। नीचे इतना भार हो गया है उस हीट से, ह्यूमन हीट, जीव जंतु हीट। उसके बाद हम सबकी, वो तो इतना ही समझ रहे हैं, और मुझे आत्मा को लग रहा था हर आत्मा की जो हीट है, हर मनुष्य की, आत्मा की नहीं, हर मनुष्य की जो हीट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, कंपैरिजन कंपटीशन आलस्य अलबेलापन, मैं मेरा,
ये सारा जो हीट है, ये क्या कर रहा है? ये हीट वातावरण में जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उससे। सारे ग्रहों नक्षत्रों की जो अवस्थाएं हैं वो सारी चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस हीट। अब अकॉर्डिंग टू देम तो वो बेचारे सूरज की हीट है, पर हम बच्चे अंदर से जान रहे हैं ये रावण के श्राप की हीट है। अभी आप चारों ओर घूम करके देखो तो क्या दिखेगा? हर चीज अपनी अति को है। काम विकार अति को है, इच्छाएं अति को है, कामनाएं अति को है, लोभ अति को है। जितना मिल जाए कम लगता है। 2 कमरे का घर, पहले तो अपना घर हो, फिर 2 कमरे का हो, फिर 4 का हो, फिर 10 का हो, फिर महल हो। आप उससे पूछो अब ठीक ना ना, अब तो मुझे मेंशन बनाना है। अच्छा मेंशन बन गया, अब ठीक नहीं, अब तो मुझे पूरी सिटी खरीदनी है। अच्छा सिटी खरीद ली, अब ठीक नहीं, अब तो मुझे पूरा भारत ही खरीद लेना है। अच्छा लो भारत भी दे दिया, अब चलेगा नहीं, अब तो मुझे पूरे सारी यूनिवर्स चाहिए। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। क्या आप अपनी ईर्ष्या को देखते हो? जब से बाबा ने ये अभी 2 बार की मुरली चलाई है अव्यक्त वाली, बाबा मिलन वाली, उसमें बाबा ने ईर्ष्या को बहुत स्ट्रोंगली हाईलाइट किया है। और जब से वो हाईलाइट किया है मैं आत्मा देखती हूँ बाबा पल पल पर है वो तो, पल पल, दिनों और महीनों में 1-2 से नहीं, पल पल है वो। आई वॉच, आई सी, आई आइडेंटिफाई कि यस ये ईर्ष्या है। देखो पल भर में, सेकंड भर में आती, और किसी से भी आ सकती। अपने बच्चे से, अपने अपने युगल से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनों से, परायों से, हर जगह से। ईर्ष्या इज वेरी 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 सटल, बहुत सटल रूप में आती, बहुत सारे मायावी रूपों में आती, बट वो बहुत बढ़ गई है। 2 बार से जब बाबा ईर्ष्या ईर्ष्या बोल रहे थे, क्रोध नहीं बोल रहा था, ईर्ष्या बोल रहा था। सूरज भाई भी ईर्ष्या ही बोला, सूरज भाई ने भी दोनों एंड बार। वो है और 100% है, दिख रही है, देखना शुरू बहुत कर। सूक्ष्म में दिख रही है। हर सेकंड है, हर सेकंड। अपने बच्चे से भी आ रही है, बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे आ हो। रही है, बच्चे से हाँ, आ रही है, आ रही है। माँ बाप से आ रही है, भाई बहन से आ रही है, अगल बगल से आ रही है, अपने ही सुबह दोपहर शाम के। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इतना ये कलयुगी आकर्षण ये सब इतना बढ़ गया है कि मतलब उसमें अपने बच्चे से भी आ रहा है सूक्ष्म। आइडेंटिफाई करना, पहले तो लगा बाबा ये क्या है, ये इतना 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 कहाँ से साफ कर पाएंगे? जो दिख रहा है इसको कैसे साफ करेंगे? ये तो बहुत सूक्ष्म है, ऐसे लग रहा है ये जो पूरा शरीर बना हुआ है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वहां तक उतना है, वहां तक उसकी लहरें हैं, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में वो समाया हुआ है। और जब वो खुल खुल के सामने आ रहा है तो लग रहा है बाबा इतना कैसे साफ होगा? पर यही इस पल का। इसकी निशानी दीदी, इसकी निशानी दिखाई देती है कि हम 24/7 हम सुलझे हुए क्यों नहीं रहते, अंदर बैलेंस्ड क्यों नहीं रहते। दिखाई देता है, पूरा दिख रहा है। और जब ये दिखता है अपना इतना बड़ा सत्य, तो अपने आप से कित अब जैसे ईर्ष्या से, फिर बाबा क्या होता है, ईर्ष्या घृणा द्वेष, खुद से कितनी घृणा आने लगती। कर क्या रहे थे 15 साल से, क्या हम पकड़ के बैठे हैं, मेरे अंदर ही इतना कुछ है, मैं किसी और से क्या कहूँ। सो मच ऑफ, अब क्या आ गया, उसके साथ घृणा आ गया, फिर उससे द्वेष आना शुरू होता है। सारे पड़ाव दिख रहे होते कि पापा ये तो एकदम अंदर बाहर किससे बात करे, अंदर ही इतना बड़ा जंग छिड़ी हुई है, करोड़ों के रूप में, करोड़ क्या, अब तो असंख्य वो लहरें दिखाई दे रही हैं। सारा का सारा अंदर का इतना बवंडर क्लियरली सामने है। तब बाबा ने कहा, जब डरी, घबराई, घृणा हुई, द्वेष आया, बाबा ने कहा बच्चे इसी को तो देखना और इसी से अलग होना। तो लड़ थोड़ी पाएगी इससे, तो इसको खत्म थोड़ी करेगी, तो इससे अलग होगी,
और अपने स्वस्वरूप में आत्मा बहुत शांत, बहुत सुखी, बहुत प्रेम से भरी हुई, मैं तुझे भी अब सामना करने की शक्ति। कल ही किसी आत्मा ने मुझसे पूछा, तेरी शक्तियों को कैसे समझे? इसी का तो सामना करना है, जो अपना सत्य सामने आ रहा है, बाहर वालों का थोड़ी, किसी और की ईर्ष्या थोड़ी, खुद की इतनी सामने आ रही, खुद की घृणा सामने आ रही, खुद का द्वेष सामने आ रहा, खुद का आलस्य, खुद का अलबेलापन, खुद की ही सारी एकदम सूक्ष्म लहरें सामने आ रही। इसी का तो सामना करना, बाहर क्या सामना करेंगे? तो ये मनुष्य को समझाना पड़े। मनुष्य यानी मेरा जो ये रोल आइडेंटिटी, ये सोनिया जो है, इसी को समझना और समझाना, इसी को सॉल्व कर देना लोग। और ये सॉल्व कैसे होगी? बोलने से नहीं होगी, ये होएगी साइलेंस की वाइब्रेशन से। इससे जब मैं लड़ूंगी नहीं, और इतनी इच्छा तीव्र होती है उससे लड़ने की कि अरे जल्दी से बाबा कुछ दो, एकदम एकदम बढ़िया सा कुछ, कोई विधि बताओ, 1 सेकंड में खत्म कर दूं ये सारा, प्लीज, आई कैन नॉट सी। जो बाबा ने कहा था ना कि कहते हैं कि अर्जुन ने देखा, बोला मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, बिल्कुल अपनी वो दशा दिखाई। बाबा इतना नहीं देख सकती, ये तो बहुत ज्यादा है, कहाँ से करूंगी इतना सॉल्व? और फिर बाबा प्यार से आके बोलते, बच्चे तुझे सॉल्व थोड़ी करना है, तुझे सिर्फ उसको जो तुझे दिखेगा वो विनाश को पा जाएगा। बस ये लाइन लाकर वहां पर राहत देती, तुझे जो दिख जाएगा वो विनाश को पा जाएगा। अगर तुझे दिख गई अपने अंदर की ईर्ष्या, कैसे कण कण में सूक्ष्म में पड़ी हुई है और तुरंत तुरंत आती है, सेकंड सेकंड में आती है। पहले तो दीदी, बड़ा विशाल रूप था। हाँ जी। जैसे आप बता रहे हैं ना, तो उसमें एक गलती हम क्या करते हैं कि जब हमको पता भी चल रहा है कि ये है, वहां हम बाबा के साथ बैठने की बजाय फिर ढूंढते हैं मैसेजेस, क्लासें, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरे अंदर का खत्म हो जाए, और फिर नाम देते हैं बाबा ने मुझे इस रूप में भेजा, इस रूप में। जबकि हाँ, अब नजर आने लगा है कि बैठ बाबा के साथ, बैठ, तू हाँ, स्वयं बैठ। तो तेरी और विधि तेरे ही पास है, जी, कोई और नहीं दे जी, पाएगा। है? हम्म, ऐसे ही कल जो बच्चा ये बात पूछ रहा था कि शक्तियों का, मैं कहा मेरी समझ शक्तियों की आपके काम थोड़ी आएगी। जैसे उसका एग्जाम्पल बड़ा सुंदर बाबा ने दिया था कि जैसे दिखाते हैं राम के पास भी वो था, कौन सा शस्त्र होता है, अ, धनुष। नहीं, कौन सा वाला होता है ना वो, ब्रह्मास्त्र, ठीक। अच्छा। के पास भी, अर्जुन जी के पास भी, बहुतों के पास बताते हैं कि भाई उनके पास ब्रह्मास्त्र था, उनके पास ब्रह्मास्त्र था। पर जहां अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र यूज किया, क्या वही राम ने यूज किया? नहीं, राम ने ब्रह्मास्त्र को किसी और वे में यूज किया। उनकी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ब्रह्मा फॉर ब्रह्मास्त्र वॉज टोटली डिफरेंट, एंड अर्जुन ने उसको कब यूज किया, उनकी अंडरस्टैंडिंग फॉर इट वॉज टोटली डिफरेंट। कृष्ण के पास ब्रह्मास्त्र की नॉलेज एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसको कब यूज करना है, टोटली डिफरेंट। एक को ना मिले दूसरे से। तो आज हम जिस मैं आत्मा जो मंथन करके अपने लिए शक्तियों का या गुणों का या बाबा के महावाक्यों का या ड्रामा के प्रति मैं जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी, वो किसी और के काम नहीं आ सकती। उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे ये ब्रह्मास्त्र कब कैसे कहाँ यूज करना है। कितनों के रोके गए, कितनों के गलत यूज हुए हैं ब्रह्मास्त्र, अगर आप लोग ने शास्त्र वास्त्र ऐसे सुने होने हैं तो बहुतों से गलत यूज हुआ है वो, बहुतों से। तो उसको फिर बेचारे कभी कृष्ण जी तो कभी शंकर जी तो कभी नारायण जी बैठे उसको ठीक कर रहे हैं कि अरे वो तो गलत भेज दिया, अब उसको पकड़ो, वापस लाओ, कहीं और डालो। बहुत सुना है कि वो तो चला गया था, फिर उसको इंद्र से पकड़वाया, फिर पता नहीं क्या किया, बहुत सारी ऐसी कहानियां बनी है। मीन्स ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ब्रह्मास्त्र का यूज हमेशा एक ही जैसा हुआ, नहीं हुआ। हर देवी देवता ने उसको डिफरेंट तरह से यूज किया, बहुतों को उसकी शक्ति प्राप्त हुई। ऐसे ही बहुतों के पास मुरली आ रही है, ऐसे बहुत बच्चों के पास 7 गुण 8 शक्तियों की बात पहुंच रही है। पर तुम उस 7 गुण को कैसे मतोगे और कैसे यूज करोगे, वो तो तुम्हारे हाथ में, उसको भगवान नहीं हैंडल करता है ना? उसको भगवान यही दिखाते कि भाई वो निकल गया। उनका भी था ना, किसी का निकल गया था, उत्तरा के पेट में चला गया था, तो कृष्ण ने उसको ठीक किया।
मतलब गलत यूज हुए हैं चीजें, है ना। तो इसका मतलब बाबा भी क्या दे रहा है हमें, ब्रह्मास्त्र दे रहा है कि बच्चे ब्रह्मास्त्र है, स्वयं को आत्मा जान, कंप्लीट साइलेंस में बैठो। ब्रह्मास्त्र है साइलेंस, बट अभी मैं उसको यूज करना सीख नहीं पा रही, तो गड़बड़ करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, सिट विद सेल्फ, डोंट भटको पाए, पर जानो जरूर, जानोगे तो वो निकलेगा, बह जाएगा वो, है ना, निकल जाएगा वो। पर सामना करने की शक्ति कहाँ डाली, कल बाबा ने अशक्तियों की बातें करी, कहाँ सहन शक्ति, सहन शक्ति कैसे समाने की मुझ आत्मा के लिए, पर्सनली मेरे लिए सहन शक्ति क्या है। चुप हो जाना सहन शक्ति है, इतना समझ आया, चुप होना सहन शक्ति नहीं होती, तो फिर मुझ आत्मा के लिए सहन शक्ति क्या है। रावण मलेच्छ बुद्धि बनाता है, मुख्य बात तो ये है, सदयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी, अनेक मत मतांतर है ना। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो भापे देते हैं। अब तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, तो वे भी मनुष्य, मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों, जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े हुए है, स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं। ये बाबा हमें एक क्या बोलेंगे इसको, थोड़ी सी ना एक क्लू देता है, पर इसको पूरा वास्तविकता में टर्न करना, इस क्लू को कंप्लीट एक्सपीरियंस में लाना, ये कार्य सिर्फ आत्मा का होता है। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। क्या है एक्यूरेट सामने, एम ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एम ऑब्जेक्ट, क्या लगता, क्या है एम ऑब्जेक्ट। अभी तो स्व की सॉल्विंग लग रही है अभी। हेलो। अभी तो ऐसे ही लगता है कि ड्रामा के हर सीन को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, मतलब समझना है। एक में होने का भी देखना है ना, बहुत हो गया, आप दो दो दो। मतलब उसका सामना भी करना है, फिर उसको समाना भी है, मतलब ऐसे लगता है। आज जिनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो अपने लिए, मुझ आत्मा के लिए इन अष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है, हाउ टू यूज, सब अपना अपना ढूंढिएगा। और प्रीवियस पहले से जो भी नॉलेज मिली है सहन शक्ति की, समाने की, डिफरेंट बीके क्लासेस से, उसको बिल्कुल उतार दीजिए, उस शरीर को बिल्कुल उतार दीजिएगा। पहले की नॉलेज प्लीज साइड में जाओ, मैं और बाबा बैठते हैं आज, ये अशक्तियां मेरे लिए कैसे यूज होने वाली है, चलो इस पर बैठकर करते हैं। इफ इंटरेस्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, करने की इच्छा भी होनी चाहिए ना।
करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। ओम शांति दीदी। शांति। जो अभी तक समझ में आ रहा है कि जो मन बुद्धि को भटकाव की आदत है ना, सिचुएशन आई या देहबान भी कहीं आया तो बाबा के साथ उसको बैठकर सॉल्व नहीं किया, भाग रहे हैं उससे। मैं आत्मा तो ये देख रही हूँ अभी बहुत गहरा रियलाइज हो रहा है। हम्म। बाबा कहते मैं अभी तुम्हें लायक बनाता हूँ एम ऑब्जेक्ट और एक्यूरेट सामने खड़ी हूँ। मुझ आत्मा की तो अभी अगर एम ऑब्जेक्ट मुझसे कोई पूछे तो एक ही है कि बाबा मेरा ड्रामा के साथ साइलेंस का रिलेशनशिप हो जाए। नाउ आई वॉन्ट द साइलेंस आई हैव अंडरस्टूड। जो मुझे साइलेंस की शक्ति, मैं आत्मा जो साइलेंस हूँ, जो मैं बाबा के साथ, मैं और बाबा हम दोनों का साइलेंस, अब मुझे वही साइलेंस ड्रामा के प्रति, ड्रामा के साथ वो साइलेंस का रिलेशनशिप, दिस इज द एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने मेरे सामने। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वे हैं बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वे हैं हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं ये हिंसा है इसलिए पवित्र बनते हैं, परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वे आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक, भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। पवित्रता का क्या अर्थ समझ में आया? क्या लगता ना, व्हाट इज पवित्रता? व्हाट इज पवित्रता नाउ? ड्रामा के प्रति न्यूट्रल हो जाए, सबके प्रति, वही पवित्रता लगती है। सही गलत सब, मतलब स्वच्छ बुद्धि हो जाए, यही पवित्रता है। स्व के प्रति न्यूट्रल दीदी पहले। full acceptance, understanding. फुल एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के प्रति। और क्या लग रहा पवित्रता? और क्या लग रही है? सॉल्विंग। सॉल्विंग। यस। मुझे अब ये भी ऐसे इतने दिन से लग रहा है कि मतलब जितना मुझे दिखाई दे रहा है अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो मेरी बुद्धि इसमें भी फिर जब इससे हट रही है तो पवित्र होती जा रही है, ऐसे भी अब लगता है मुझे। ये दिख तो रहा है ना, इसका मतलब बुद्धि हाईएस्ट प्योरिटी दिख रही है, दैट इज डुअलिटी से मुक्त हो गए। ये जो दुविधा है, ये जो दो दो बातें हैं, हर बात की दो दो बातें। हाँ
ये जो दो दो बातें अंदर से समाप्त होती जाएं, वन में आ रही हूँ मैं, अब एक में शिफ्ट हो रही हूँ। और एक लाइन जो बाबा बोल रहे, ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, एकदम सही जा रहा है, ड्रामा में कहीं कोई कमी कमजोरी नहीं है। तो ये जो प्योरिटी, कि मेरे को ड्रामा से कभी ना डर लग रहा, ना क्वेश्चन आ रहा, ना उसमें सही गलत फॉर्म कर, ड्रामा मीन्स जो जो कुछ चल रहा है, मेरा ड्रामा, सामने वाले का ड्रामा, पूरे यूनिवर्स का ड्रामा, पर्सनल ड्रामा, दूसरे का ड्रामा, एवरीथिंग कम्स इन ड्रामा ना। इवन जितने इमोशंस है, फीलिंग्स है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, सब कुछ ड्रामा है ना। आत्मा तो टाइमलेस है, आत्मा थोड़ी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। आत्मा इज टाइमलेस, बाबा इज टाइमलेस। टाइम कहाँ है? ड्रामा में है। तो मैं उस पूरे एक एक सेकंड के प्रति, अपना एक एक सेकंड और ड्रामा का एक एक सेकंड और जो दुनिया में चल रहा है, हर एक के प्रति जब मेरे अंदर ये सही गलत की परिभाषा ही समाप्त, जब ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही है, तो मेरी बुद्धि गलत कैसे देख रही है? इट मीन्स वो अपवित्र है ना। गलत दिख रहा मीन्स अपवित्र। जब बाबा कह रहा बच्चा सब सही है, ईच एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इज करेक्ट, एक्यूरेट। एक्यूरेट बोलते ना बाबा, बोलते एक्यूरेट है ड्रामा, एक्यूरेट है ड्रामा, परफेक्ट है ड्रामा, निर्दोष है ड्रामा। ये जब मेरी बुद्धि भी स्वीकार कर ले, मन भी स्वीकार करे, बुद्धि भी स्वीकार करे, और वो मेरा संस्कार बन जाए, दैट इज फॉर मी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब कहती है, दैट इज द हाईएस्ट प्योरिटी। अभी क्या होता है मेरे साथ, जो होता है, मेरे को पहले दिखता है ये तो रॉन्ग है, फिर मैं उसको समझाती हूँ बैठ के, अरे तुमने रॉन्ग कैसे बोला, ड्रामा तो एक्यूरेट है, ड्रामा तो एक परफेक्ट है, ड्रामा निर्दोष है। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हूँ उस पर्टिकुलर सीन के लिए, और फिर अलग होती हूँ, ओके हाँ ड्रामा तो एक्यूरेट है। अभी ये पूरी प्रोसेसिंग से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, बट फर्स्ट इंस्टेंस में गलत दिख जाता है, बहुत दिखता है गलत, स्वयं में, दूसरों में, सब जगह। एक एक से कई बार तो कोई कोई दिन ऐसा लगता था हर सेकंड मुझे गलत ही क्यों दिख रहा है। खुद में एक तो बहुत गलत दिखता, दूसरों में बहुत गलत दिखता। तो उसको जब देख रहे होते तो भावों को लगता, बाबा मैं कितनी अपवित्र, कितनी मैली हूं इस वक्त। फिर बाबा बड़े प्यार से समझाता, बच्चा दिख रहा वो विनाश को पा जाएगा, इसे घबराओ मत। एंड आजकल पता है कैसे हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भाग जाऊं कहीं जहां ये सब दिखना बंद हो जाए। कहाँ भाग के जाए, खुद से कैसे भागे? हाउ टू रन अवे फ्रॉम सोनिया, हाउ टू रन अवे। फिर लगता है बाबा प्लीज गिव दैट पावर। तब ये शक्तियां समझ आती कि बाबा यही तो सामना करना है। जब अपनी अपवित्रता की इतनी डीप पिक्चर सामने आए, उसका सामना करना, उसको सहन करना, फिर बाबा के साइलेंस के सहयोग से उसको समाना, निर्णय लेना कि ठीक है, ड्रामानुसार ये सारी लहरें हैं, मैं उसकी विटनेस हूँ। कितनी शक्ति चाहिए इसके लिए, टू विटनेस योरसेल्फ। ये ऐसा है जैसे किसी जज के सामने उसी का बेटा कटघरे में खड़ा हो और बोला जाए कि इसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसकी सजा तो प्रूव हो चुकी है कि ही हैज डन दिस थिंग। तो बिल्कुल वैसी वाली अंदर फीलिंग आती है कि खुद का सत्य इतना बड़ा भयानक सत्य सामने है। नाउ पनिशमेंट है, बिकॉज अगर अगर कर्म है तो उसका फल है, तो फल भी है। एंड आई एम रेडी फॉर both the things, आई एम ओके विद both the things। वहां निर्दोष भाव को इमर्ज करना,
वहां ये बात फिट करनी, ड्रामा इज एक्यूरेट, ड्रामा इज कल्याणकारी, दिस इज प्योरिटी, हाईएस्ट प्योरिटी। सब जानकर, सब देखकर उसके प्रति संभाव, शांत भाव, डिटैच्ड भाव। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं, दुख में सिमरन सब करे ये है नर्क। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, बड़े आदमी जो धनवान है वे समझते हैं। इसलिए बाबा के भी थोड़े दिन पहले की मुरली में था ना, अभी तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो। यस, इतने बड़े तूफान, इतने बड़े प्रलय को जानकर, है ना, अंदर के इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने पर मैं बाबा पे डिपेंडेंट हूँ इसको हैंडल करने के लिए। हम्म? इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, बड़े आदमी जो धनवान है वे समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले ये कोई भी नहीं जानता, कौन से वो सुख है। सच बात है, क्या हम और आप जान गए कि वो सुख घनेरे क्या है जिसकी बाबा हमसे बात कर रहा है। शास्त्रों में भी जिक्र है, पर वो सुख घनेरे क्या है, एक्सपीरियंस में आया हमारे। हम इतने अच्छे से ना भक्ति का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, सब बातों को वाह 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 वाह, यस बाबा, और हाँ हाँ बोल के बोलते हैं हाँ। सत्युग में सब घनेरे हैं। अरे आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपको पता है, आपने आपने जाना, आपको अनुभव हुआ? नहीं, बाबा ने कहा है ना वहां सुख घनेरे हैं। कौन से सुख घनेरे हैं? व्हाट इज दैट सुख? स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है, तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरातों कितने महल थे, भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वे सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए मुसलमानों ने, जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते, हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे, अभी तुम जानते हो बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में हैं, भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे ये किसी को पता नहीं, बाकी ये समझते हैं भारत बहुत पुराना है तो यही स्वर्ग था ना। अभी ही किसी साइंटिस्ट के रिसर्च में उसने कहा कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, एग्जैक्टली उसने वर्ड यूज किया, 5000 years बैक की जो सिविलाइजेशन है, इट वाज ओनली इन इंडिया, और कहीं नहीं है। इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के अवशेष नहीं मिले हैं, इट इज ओनली देयर इन इंडिया। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे, हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर आधा कल बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो
चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डायनेस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरन करते हैं ना, जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का ये यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। ये राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को ये ज्ञान नहीं। कृष्ण थोड़ी समझते हैं कि किसकी माला फेरते हैं। ये माला है ही उन्हों की, जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित हैं। जो पावन थे वे सब यहाँ आते आते अब पतित बने, फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें ये झाड़ है। कितने टाल टालियां मठ पंथ हैं। अभी ये सारा झाड़ खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों है। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे, उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र हैं उन्हों के बायोग्राफी को जानना चाहिए। अब हमें समझ में आ रहा है, हमें चित्र के अंदर विचित्र को समझना है। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है, अब वास्तव में पुराने ते पुराना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब वास्तव में पुराना ते पुराना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी, नीचे से खोद कर निकालते हैं। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वे पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई हैं, वे फिर वहां भरतू हो जाएंगी। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई। ये समझ आ रहा है, एक आज के ही पॉइंट को बाबा ने हमारे सामने क्लियर किया। हम जैसे जैसे सूक्ष्म होते जा रहे हैं, हमारे अंदर में जो कुछ दबा हुआ है खुद खुद कर बाहर निकल रहा है। जो कुछ भरा पड़ा है, जिस जिस चीज की मैंने भक्ति की है, भक्ति यानी मैंने जिस जिस चीज पर निर्भर रही हूँ, डिपेंडेंट रही हूँ, वो सारी अब धीरे धीरे सामने आ रही। वो सारी डिपेंडेंसीज सामने आ रही हैं। वो सारे इमोशंस, वो सारे मोशंस, वो सारी फीलिंग्स, वो सारे विकार, भय। भय खाली भय थोड़ी, भय का इतना बड़ा पूरा विस्तार है। वो सारे विस्तार अब नीचे अंदर से खुद को खोदते जा रहे हैं और वो बाहर आते जा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहा,
ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। बाप ने बोल की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए, सत्यों के कितने थोड़े मनुष्य होते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार। अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है। ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है, वे कितने अनेक धर्म है जनसंख्या बतलाते हैं ना, वे सब है रावण संप्रदाय। ये सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वे नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चों ने समझाया है कैसे वे निराकारी झाड़ है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, दो डिफरेंट है बिल्कुल। ये तुम्हारी बुद्धि में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी ये सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। वे गॉड फादर है, टीचर भी है, सदगुरु भी है और सबको वापस ले जाएगा। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकलती है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सांवला शाह है ना, पहले गोरा था अभी सांवला बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा, एक को सर्प ने डसा क्या। सर्प तो माया को कहा जाता है। विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक। वाओ, मेरे सदके पवित्र बनो। सब वैलेंटाइन डे मनाने वाले ना, बाबा ने वैलेंटाइन डे गिफ्ट पहले ही मांग लिया, अपनी ही तरफ से बोल दिया भाई मुझे यही दे दो। फॉर माई सेक पवित्र बनो। सो ब्यूटीफुल, मेरे लिए, मेरे सदके पवित्र बनो। और आज पवित्रता को बाबा हम लोग की उसकी लेवल को कितना हाई कर रहा है। प्योरिटी के डेफिनेशन को बाबा एवरी आई वुड से एवरी मंथ चेंज कर देता है। पहले लगा संकल्पों की पवित्रता, पहले लगा खान पान की पवित्रता, फिर लगा देखने बोलने सुनने कर्मेंद्रियों की पवित्रता, फिर सूक्ष्म में आया बाबा कि संकल्प की पवित्रता, फिर उससे भी सूक्ष्म में क्या आ गया। क्या आ गया, उससे सूक्ष्म में क्या आ गया। फीलिंग, फीलिंग एंड वाइब्रेशंस की पवित्रता। ड्रामा के पवित्र मतलब पवित्रता यानी ड्रामा के प्रति निर्दोष भाव, वननेस विद ड्रामा, नो क्वेश्चन। क्वेश्चन को ही बाबा ने कह दिया पवित्रता। मन में क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा कब तक, तो वो क्या हुई अपवित्रता। नथिंग इज रॉन्ग, यस, गलत बोला यानी अपवित्र हो गया। नथिंग इज रॉन्ग, यस। ये अंदर से अभी क्या होता है, अभी तो हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। पहले गलत देखते हैं फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, सोच के समझ के बाबा के पॉइंट्स लगा के हम उसको हील करते हैं, परफेक्ट करते हैं। फिर बाबा के लिए वो हाईएस्ट पवित्रता क्या है, आ ही नहीं रहा ये भाव कि रॉन्ग है, आ ही नहीं रहा। यहाँ पहुंचना है, अभी पहुंचे नहीं है, बट बाबा यही हमसे वैलेंटाइन डे गिफ्ट मांग रहा है कि बच्चे इसकी तैयारी करो। बच्चों से ये भीख मांगते हो, गॉड सोचो क्या कह रहा है बाबा। आंख में आंसू आए, दर्द हुआ ये लाइन सुन के। मैं तुम बच्चों से ये भीख मांग रहा हूं, पवित्र बन, फॉर माई से, मेरे सदके।
मेरे लिए। कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो तो ये जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से 5-6 के विकर्म में भी विनाश होंगे। मुझे इन 2 दिनों में एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मोह दिखा। मुझे नहीं पता ये मोह बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक होता है जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई गाली देता है, ठीक है? और कोई प्यार से बात करता है। तो फॉर मी गाली देना इज़ रॉन्ग, प्यार से बात करना इज़ राइट। मैं देख पा रही थी कि मेरा इस राइट के साथ कितना अटैचमेंट है, जो मुझे बार-बार रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है कि सी दिस इज़ रॉन्ग ना, गाली देना इज़ रॉन्ग। एंड बाबा मुझसे कह रहा है कि बच्चे ये दोनों ही, इन दोनों से ही तेरा कोई लेना देना नहीं है। तू इन दोनों के प्रति निर्दोष भाव में आ। पर मैं देख पाती हूँ कि मेरा फोकस या मेरी जो अटैचमेंट है, प्यार से बोला, मीठा बोला, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी नाइस। एंड ओहो! कितने ज़ोर से बोला, गंदे से बोला, गाली दे के बोला, ओह! इट इज़ सो रॉन्ग। ये मेरे अंदर डुअलिटी लाता है। ये मैं अपने अंदर देख रही थी कि बाबा मेरे अंदर ये डुअलिटी है और इस डुअलिटी को आप कैसे ठीक कर रहे हो? क्योंकि आप भी जानते हो गलत बोलना, ज़ोर से बोलना, क्रोध करना, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। फिर बाबा ने धीरे से बोला, बच्चे ये तेरे लिए है, नॉट फॉर अदर्स। दूसरों का ड्रामा में भी यही पार्ट है। तेरे लिए, तुझे अब प्योरिटी में आना था, तेरे को समझा दिया कि बच्चे ये ज़ोर से बोलना या गुस्सा करना या गलत शब्दों का प्रयोग करना तुझे नहीं शोभता, क्योंकि तू अब ईश्वरीय संतान है। दैट डज़न्ट मीन कि तू किसी और को देख कर के उसके लिए कोई सर्टिफिकेट्स तैयार करे। इट्स ओनली फॉर यू। ये परिभाषा सिर्फ तुम्हारे लिए, बिकॉज यू हैव बीन चूजन टू बिकम ईश्वरीय संतान। तुम्हें गोद लिया, तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ा, बीके, भगवान का बच्चा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। For you, you have to be polite like Bhagavan. You have to be humble like Bhagavan. You have to be merciful like Bhagavan. बट ये तुम्हें कहीं से भी ये अथॉरिटी नहीं दे रहा कि तुम दूसरे को वो सर्टिफिकेट देना शुरू करो। ये गाली दे के क्यों बोला, ये गुस्सा करके क्यों बोला, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ये अथॉरिटी नहीं दे रहा तुम्हें। वो मेरी संतान है, उसको कब उस पथ पर लेकर आना है, उसको कब गुस्से से मुक्त करना है, उसका कब ये पार्ट शुरू होगा, एवरीथिंग इज इन माय हैंड। यू आर नॉट देयर फॉर दैट। तो आ रहा था अंदर कि ये जरूर शेयर करूंगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ बहुत फंसती हूँ मैं आत्मा, बहुत ज्यादा। और यहाँ से अपने आप को धीरे धीरे सेट करके निकालना शुरू किया है, भवन ने किया है। तो लगा ये आप लोग तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि वॉट एवर द राइट एंड रॉन्ग की परिभाषा बाबा मुरली में दे रहा, इट इज ओनली फॉर मी, नॉट फॉर द अदर पर्सन। उसके लिए एक्यूरेट है, वो एकदम सही शब्दों का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो जैसे भी शब्द हो, क्योंकि उसको ड्रामा में अभी यही शब्द मिले। मुझे प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अब मैं बी के संतान हूं, मैं परमात्मा की बच्ची हूं, मैं अब उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे थ्रू उसको कार्य करना है। तो वो अपने संस्कार, अपनी बोली, अपनी भाषा मेरे अंदर डाल रहा है, मुझे उसी को फॉलो करना है। पर वो मुझे कहीं से ये अथॉरिटी नहीं दे रहा है कि मैं दूसरे का अगर कुछ देखूं और बोलूं अरे ये तो गलत बोल रहा है, ये अथॉरिटी उसने मुझे नहीं दी है। कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो तो ये जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे।
ये है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है। मैं कमल बन के रहती हूँ, अनटच्ड, अनइफेक्टेड, नॉन जजमेंटल, ये मैं रहती हूँ तो पाप दग्ध होते हैं। इससे कनेक्शन मेरा रहता है, तब मेरे पाप दग्ध होते हैं और मेरे दग्ध होते हैं। मैं दूसरों के पाप दग्ध करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, और उनको देखकर अपने जजमेंट्स देख के पाप बढ़ाने के लिए हम नहीं बैठे हैं। बाबा ने मुझे ये नॉलेज दूसरों को सही और गलत ठहराने के लिए नहीं दी है। ये आजकल अभ्यास बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत आदत है। ये एकदम संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद बढ़ती जाती है। अब आप कहते हैं सिर्फ मामे कम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़ी ही पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, तो खाली मुरली पढ़ ली पावन थोड़ी बन जाएंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट कर लिए, पावन थोड़े ही बन जाएंगे। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसके बाद वही मेरा स्वभाव संस्कार बनता तो पावन बनेंगे। शब्द भी तो तत्व है ना, पानी भी तो तत्व है ना, भाषा भी तो तत्व है ना। 5 तत्व कहे जाते हैं। नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती? नदियां तो सागर से निकलती हैं। पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को या तो को गुड नमस्ते। मॉर्निंग, गुड नमस्ते, मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दिल बाबा, से शुक्रिया। या धारणाएं बताएं विदाउट बाबा। जल्दी जल्दी बताएंगे, लेकिन रुक रुक सॉल्विंग करनी है बाबा के साथ। सॉल्विंग करनी है बाबा के साथ। और ड्युअलिटी की जो भागना है ना, वो उसकी बैठना है। राइट, सेकेंड जल्दी जल्दी बताते जाए सब धारणाएं। क्या धारण किया आज की मुरली से? कल्पनात्मा, ममतात्मा, कंचनात्मा, जयात्मा, मीनुआत्मा, निश्चयात्मा, परमजीत आत्मा, सब बताएं। तनिषा आत्मा क्या धारण की? दीदी शांति। दीदी आज ये चीज क्लियर हुई कि जो बाबा की धारणाएं हैं, जो बाबा की श्रीमत है, वो मेरे लिए है। मुझे दूसरों को उस हिसाब से जज नहीं करना है और उस पे अटेंशन देना है कि मुझे दूसरों को उस रूप में नहीं देखना है कि वो भी फॉलो करे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे अपने अंदर का जो बवंडर है ना, पहले तो उसको शांत करना है। कितना ज्यादा है ईर्ष्या का। ये ईर्ष्या जब 2 से मुरली चली थी तो मैंने लिखा भी बहुत था और खत्म भी हुई है, पर फिर जो लेयर्स है ना बार बार उतरती है, चिपकती है। मुझे तो ऐसे लगता है कई बार, आज अमृत वेला में ये इतनी लेयर्स लगी हुई है ना अभी भी, इन सबको पहले उतारना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। डुअलिटी से निकलना है और एक्सपीरियंस की कमी है। जो एक्सपीरियंस होगा फिर तभी स्वरूप बन पाएंगे। हम जो भी सोचते हैं उसमें, इसीलिए हम उसको धारण नहीं कर पाते हैं। गुड, एक्सपीरियंस बढ़ाने, राइट। और जी पितात्मा इसकी पूजा कर रही हूँ, किस भाव की, किस इमोशन की, इसकी भी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। डिपेंडेंसी क्यों का। क्यों बार बार पूज्य से पुजारी बन रही हूँ? देखते जाना है, चेक करते जाना है। ओम शांति। साइलेंस को बहुत अनुभव में लाना, उसको एक्सपीरियंस करना। उसी में सुख है, उसी में शांति, सब कुछ उसी में है। और शक्तियों का भी देखना है अपना तरह। गुड, शक्ति पर आज बैठ के मंथन में। हाँ, यस कि अपने अंदर सारी शक्तियों को कैसे करना, उसको यूज। यस। पहले भी आत्मा बोले ड्रामा से पूरी तरह दोस्ती करना है, यही सच्ची पवित्रता। यस। बहुत अच्छी पॉइंट। थैंक यू दी। थैंक यू बाबा।
और किसी का? और दी ये भी आप बोला ना आप कल बाबा ने कि मधुबन वाले साक्षी होकर देखते हैं, तो जो भी फीलिंग्स इस पे ही आप अभी समझा रहे थे, बाबा समझा रहे थे, वही पॉइंट कल वाली टच हो रही थी। मधुबन वाले हमेशा साक्षी होकर देखते हैं हर चीज को। यस, रियल मधुबन इज हियर अपने भीतर। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी। किसी और बच्चे को कुछ कहना है? कल्पनात्मा ने अनुभव को बढ़ाना है, जो करना है बाबा के सदके। यस, बाबा के सदके। और सूक्ष्म की वर्किंग देखनी है तनिषा का। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहे तो बाबा जैसे के कल बाबा ने बताया था कि अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है बार बार, टाइम एंड अगेन, और वो अनुभव बढ़ाना हमने। यस, भाई मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है, अपनी सूक्ष्म में चेकिंग रखनी है हर समय। तो वही आप बड़ी बात है कि उसका अनुभव बढ़ाना हमने बार बार। ओम शांति। ओम शांति। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान है, विजयपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि मैं आत्मा बाबा के गले का वो हार हूँ जो हर पल विजयी है। किसमें विजय है मेरी? स्वस्थिति में, स्टेबल रहने में विजय। पूरे ड्रामा से मेरा क्या हो रहा है? दोस्ती। विजयी रत्न कि मैं किसी भी सीन, किसी भी सीनरी, किसी भी इमोशन, किसी भी फीलिंग, किसी भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के किसी भी सीन से, डायलॉग से इफेक्टेड नहीं हो रही, एकदम स्थिर शांत। इसके लिए कहीं दूर जाना ही नहीं होता है, सही बोले ना दीदी? वही अपने अंदर ही बहुत करीबी होता है ये सब कुछ अपने अंदर। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हमें जो मिला है वे किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। कितनी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो तो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन ये तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तेरा तुझको अर्पण है।